तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं जो है यूपी डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर। आपको पता है लगातार चैनल के माध्यम से अगर देखा जाए तो हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस आपके बन रहे हैं, हर एक सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सेम वही सिलसिला आपके बीच में फिर से स्टार्ट है। हम ऑलरेडी आपके बीच में शैशवावस्था, बाल्यावस्था को कवर करने के बाद आज का जो यह वीडियो जा रहा है किशोरावस्था मीन्स जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं, है ना। जो अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, है ना। तो हमने शैशवावस्था को कवर किया है, बाल्यावस्था को कवर किया है। हमारा जो अगला टॉपिक आपके बीच में बन रहा है देख सकते हैं किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। इसके बारे में आपको हर एक फैक्ट से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरह से आपके लिए हर सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। देख सकते हैं आपके बीच में लिखा जा रहा है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं, यानी जो अवस्थाएं होती हैं उस अवस्थाओं का अध्ययन हम आपके बीच में एक एक वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जो अगला टॉपिक हमारा है किशोरावस्था, और इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा, आपसे ये आशा रखूंगा कि हाँ आपको यहाँ से जितनी चीजें दी जा रही हैं सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। चलिएगा, देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है, सबसे पहले अगर मैं आपके बीच में बताऊं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। अगर हम किशोरावस्था के तहत बात करें तो इसकी जो एज होती है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एज को नहीं डिफाइन किया गया, हालांकि भी आगे आप देखेंगे। तो इसकी जो एज होती है भैया वो 12 से 18 साल तक होती है ना। 12 से 18 साल के एज का जो बालक है या बालिका होगी वो अपने भविष्य को लेकर उसको चिंताएं सताने रखती हैं कि हाँ अब हम आगे क्या करें, है ना। देख सकते लिखा जा रहा है जो है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर ये डिसाइड करना होता है कि हम हमारे लिए अगला कदम कौन सा हो सकता है। जैसे आपने बीए करने के बाद बीटीसी को डिसाइड किया, ठीक है, तो इस समय जो है ये समय ऐसा होता है, ये एज आपकी ऐसी होती है जिसमें बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हाँ हमें आगे क्या करना चाहिए, है ना। अब देखिएगा कहा जा रहा है व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिससे क्रांतिकारी काल कहते हैं। एक शब्द आया है क्रांतिकारी काल, ठीक है। 12 से 18 साल के जो एज का बालक है, ये देखिए व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा समय आता है, भाई ये किशोरावस्था का ही जिक्र किया जा रहा है। क्रांतिकारी काल हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे भैया किशोरावस्था को कहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा व्यक्ति के इस उथल पुथल के काल को हम किशोरावस्था कहते हैं। उथल पुथल की अवस्था भी किशोरावस्था को ही हम कहते हैं, है ना। ये इसके उपनाम हो सकते हैं, ठीक है, हो नहीं सकते हैं। किसके उपनाम? आप कहेंगे किशोरावस्था के। आगे देखिएगा कहा जा रहा है यह अवस्था हमारी 12 से 18 साल तक मानी जाती है। आगे कहा जा रहा है किशोरावस्था जन्म के उपरांत जो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की कौन सी अवस्था है? मानव विकास की तीसरी अवस्था है। पूछा जा सकता है कि मानव विकास की तीसरी अवस्था कौन होती है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था होती है, ठीक है, चलेगा। अगला आपका है जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पूर्व। भाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की पहले की अवस्था कौन सी होगी? आप कहेंगे किशोरावस्था होगी। बाल्यावस्था की बाद की एज कौन सी होगी? आप कहेंगे बाल्यावस्था के बाद हमारी किशोरावस्था आती है, ठीक है। चाहे कान हम इधर से पकड़े चाहे कान सीधे इसे पकड़ ले, बात हमारी एक है ना। आगे कहा जा रहा जिस प्रकार गर्मी की ऋतु के समाप्त होने पर जाड़े की ऋतु का प्रारंभ होने पर गर्मी में ही जाड़े की प्रभाव परिलक्षित होने लगता है, उसी प्रकार किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति काल है किशोरावस्था के जीवन
का वसंत काल कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द और आया है, एक नाम और आया है कि वसंत काल हम किस अवस्था को कहेंगे, तो आप कहेंगे हम किशोरावस्था को कहेंगे। ठीक है, ये इसके उपनाम है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि किशोरावस्था के कुछ उपनाम को आप बताइए, है ना। तो यहां आया है, एक तो आया है उथल पुथल की अवस्था, दूसरा है क्रांतिकारी काल, तीसरा है वसंत काल, और आगे मैं बताऊंगा यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था है। ठीक है, यहां देखिएगा, यह भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, तूफान और झंझावत की अवस्था। ठीक है, यह भी इसके उपनाम है ना। इन चीजों को भैया, जितने चीजों को मैं गोला कर रहा हूं, क्रांतिकारी काल, उथल पुथल काल, बसंत काल, और अगला है जो है तूफान और झंझावत की अवस्था, इनको मेरे भाई आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ये 100% आपकी परीक्षा को टारगेट किए जाते हैं, है ना। इनको अगर आप नजरअंदाज किए तो ये जान लीजिए आप 1 नंबर को नजरअंदाज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है बहुविकल्पी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा जा रहा जो है अतएव इस अवस्था की बारीकी का अध्ययन करना शिक्षक और जो है शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि रखने के लिए परम आवश्यक है ना। आगे देखिएगा, किशोरावस्था का तात्पर्य। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अभी तो आपने इसकी एज क्या होती है, यहां आप एज लिख लीजिएगा 12 से 18 साल होती है ना। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो ऊपर गोला किया, जिनके जिनके नाम, ठीक है, वो ऊपर की चीजें आप देख लीजिए। ठीक भैया, एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, नजरअंदाज मत करिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्रांतिकारी काल, उथल पुथल काल, बसंत काल और तूफान और झंझावत की अवस्था। ठीक है, ये आप इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, और इन महोदय को याद कर लीजिए। किशोरावस्था आपका लगभग तैयार है। ठीक है, अरे यही नहीं तैयार करना है, अभी इसमें शिक्षा है, इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा शिक्षा कैसे ग्रहण करता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जाननी है ना। लेकिन इतना इंटरेस्टेड है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई आप एक छोटे से बालक को टारगेट करिए। ठीक है, 12 से 18 साल के घरों में आपके बालक होंगे, उस बालक को टारगेट करिए कि क्या वाकई में जो यहाँ चीजें बताई जा रही हैं वो उस बच्चे पर सीधा प्रभाव डाल रही हैं या नहीं डाल रही हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिकली नॉलेज से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं साइकोलॉजी बिल्कुल धुआं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरलोड होके पढ़ते हैं, मीन्स आप रटते हैं, अरे भैया व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक होता नहीं कि रटंत विद्या ज्यादा नहीं चलती है। ठीक है, वो भूल जाएगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो गई तो वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाती है। ठीक है, आप 2 साल बाद एक बार उसे रिपीट कर लीजिए, फिर से वहीं आकर बैठ जाएगी, है ना। चलेगा, ज्यादा बातें करते हुए चलते हैं हम, है ना, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है यार। चलिए आगे, कहा जा रहा है किशोरावस्था का तात्पर्य मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, किसे हम कहते हैं एज 12 से 18 साल होती है। ठीक है, किशोरावस्था को आंग्ल भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। ठीक है, किशोरावस्था को आंग्ल भाषा में हम क्या कहेंगे, एडोलसेंस कहेंगे, है ना। कभी कभी डायरेक्टली किशोरावस्था न कह करके भैया एडोलसेंस कह देगा। एडोलसेंस की एज क्या होती है, जैसे यहां पर लिखा गया है। ठीक है, आप तो पढ़ कर गए हैं किशोरावस्था, और ये बाप रे बाप एडोलसेंस क्या होता है, बताओ एडोलसेंस क्या होता है, मामला गड़बड़, है ना। आप तो पढ़कर गए, आपको आ रहा है किशोरावस्था, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश वर्जन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहते हैं यह लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना हुआ है। एडोलसेंस किससे बना है, आप कहेंगे लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, किसका एडोल्सियर, जिसका अर्थ होता है या जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आगे देख सकते हैं, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, जिसकी समाप्ति पर वह व्यक्ति जो है मैच्योर्ड इंडिविजुअल बन जाता है। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा है। यह कथन किसी का है, इसका है स्टैनले हॉल महोदय का है। ठीक है, अभी आगे कथन भी मिलेगा आपको। यहां देखिए कुछ नाम और आए हैं,
संघर्ष की अवस्था, यहां बच्चा संघर्ष करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये होता है, जैसे आप इस एज में आगे होंगे तो आपके दिमाग में ये टारगेट बने रहा होगे, मुझे आगे चलकर टीचर बनना है, संघर्ष करेंगे आप। ठीक है, आगे देखेगा तनाव की अवस्था, बच्चे में तनाव रहता, यार आगे अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, है ना। तूफान की अवस्था, यहां एक एक चीजों को आप समझिएगा, पूछा जाएगा कि संघर्ष की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, विरोध की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। तो इसको आप बखूबी ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये भी इसके उपनाम हो सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को अगर आप नजरअंदाज किए तो समझ लीजिए आप किशोरावस्था को नजरअंदाज कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके लिए घातक साबित होगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, है ना, ये एक होता नहीं कि नॉलेज बोलता है, ठीक है, ये मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं आपको यार। ठीक है, चलेगा। बहरहाल आपके बीच में सारी चीजें खुद आएंगी, आप समझेंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है किशोरावस्था का तात्पर्य भली बात समझने के लिए विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं। स्टैनले हॉल देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब ये कथन कई बार आपके यूपी टेट लेवल में पूछा गया है। भैया बताओ, आपको अब ये से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप अब ये से पढ़ लीजिए, ऐसा ना समझिए कि चलिए यार अभी छोड़ दे रहे हैं, हम यूपी टेट में पढ़ लेंगे। अरे पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपको आगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो क्या करेंगे आप, एग्जाम को भी टारगेट करना है ना, ध्यान दीजिए। अगला देखिएगा, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन का कथन है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त, इसमें कुछ है ये नहीं है। ठीक है, अगर आपको चारों अवस्था याद हैं तो यहां ब्लेयर जोन सिम्पसन का कथन याद है, लेकिन स्टैनले हॉल का कथन ये आप याद करिएगा, ये 100% आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल्लहन के अनुसार आ रहा है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। बताओ भैया आप क्या है इसमें, मैं आपको समझाऊं, है ना, चलेगा। आगे देखिएगा, इंग्लिश वर्जन को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला मैं पढ़ नहीं रहा हूं, है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं, समझिएगा। कहा जाए उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता की ओर उदय पर समाप्त हो जाती है। सामान्यतः यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। कुछ देश के जो है किंतु कुछ देशों में व्यक्तिगत भेद, संस्कृति, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था में कुछ अंतर पाया जाता है। गर्म देशों के लोग ठंडे देशों की तुलना में जल्दी बालिग हो जाते हैं। बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ बालिकाओं से 2 वर्ष पहले हो जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये चीजें आप और आगे पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, बालक भावी जीवन में क्या होगा इसका निर्णय काफी हद तक किशोरावस्था में ही पता चल जाता है। भाई 12 से 18 साल की एज आपकी जो होती है वो दिखने लगती है कि आगे चलकर क्या बनेगा। ठीक है, आप अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे, ये सब सारी चीजें होता नहीं कि लोग बता देते, झलकने लगती है चीजें, नहीं वो इंसान अच्छा बनेगा, ठीक है, नहीं वो तो गड़बड़ होगा, वो तो फला बनेगा, वो तो ढकाना बनेगा, लोग एक अनुमान लगाने लगते हैं, है ना। चलेगा, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक शब्द मैंने आपको यूज किया था, सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब हर स्तर का विकास हमें करना है बच्चे का। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ उसके दिमाग को डेवलपमेंट कर दे काम हो गया, नहीं, हर स्तर से डेवलपमेंट मुझे करना है। पढ़िएगा, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में अनेक तरह के महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस काल में शारीरिक दृष्टि से यौन आरंभ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है भाई, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां एक शब्द आया है, यौन आरंभ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है उसमें बालक बालिकाएं आपने देखा होगा अपने समाज में। ठीक है, मुझे ज्यादा इस पर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। कभी कभी आपने देखा होगा लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में वो आपके अंदर काबिलियत आ जाती है, आप समझ नहीं। अभी आपने देखा कि संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था, आपको आपके अंदर इतनी ताकत है
है ना। आप सोचते हैं मैं सब कुछ कर जाऊंगा। आगे बढ़िएगा, कहा जा रहा है इस उम्र में किशोरिया जो है स्त्रीत्व को तथा किशोर पुरुषत्व को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे किशोरों में दाढ़ी मूछ जो है दृष्टिगोचर होने लगता है, मीन्स आपके अंदर दाढ़ी मूछ दिखने लगता है ना। हालांकि दाढ़ी मूछ उदय में हार्मोन्स की कुछ प्रबलता पाई जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो 40-40 साल के हो गए, दाढ़ी मूछें नहीं आते, वो अलग का मामला है। लेकिन हमें जो है अपने मनोविज्ञान तरीके से पढ़ना है, जो फैक्ट है उसको हमें जानना है, कौन क्या कर रहा है वो आप छोड़िए, है ना। आगे देखिएगा, दृष्टिगोचर होने लगता है, किशोरियों में वक्षस्थल की गोलाई बढ़ने लगती है, और आगे कहा जा रहा है मानसिक जो है स्राव शुरू हो जाता है। किशोरों और किशोरियों के गुप्तांगों पर बाल निकल आते हैं। किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साही बनने का प्रयास करता है, जबकि किशोरियां जो है नारी सुलभ आकर्षण प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप बेहतर तरीके से खुद समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ये जो मैं आपको जो सारे कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, अगर आपके पास है मैं आपको बुक दिखा देता हूं। ठीक है, अगर आपके पास बुक है ये देख सकते हैं आपके बीच में, हूबहू इसी बुक से मैं आपके बीच में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको बुक लेना है तो आप संपर्क करिएगा, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, चलेगा, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। अगला देखिएगा मानसिक डेवलपमेंट। अभी आपने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, शारीरिक विकास पढ़ा, अगला आपके बीच में है मानसिक डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास की वृद्धि होने लगती है। कल्पना, स्मृति, दिवा स्वप्नों की बहुलता, तर्कशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, अब भैया इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है किशोरावस्था का जो बालक है वो चिंतन भी करने लगता है। ठीक है, वो दिवा स्वप्नों की बहुलता होती है, उसके अंदर तर्क शक्ति की क्षमता हो जाती है। यानी अगर एक कल्पना, सोचने समझने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं, है ना। आगे देखिएगा, वे सामाजिक, जो लड़का होता है या लड़की होती है वो सामाजिक रूप से हर स्तर पर भाग लेने लगते हैं, है ना। अगला कहा जा रहा है आर्थिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं या कुछ हो रहा है तो उसमें भी वो बच्चा भाग लेने लगता है। अगला देखिएगा अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अब इसको पढ़िएगा, इस अवस्था में किशोर किशोरियों में मन स्थिति शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है रॉस महोदय का एक कथन आ रहा है, समझिएगा, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी आपने देखा कि इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में, किशोर किशोरियों में मन स्थिति शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाती है ना। अब यहां देखिएगा, कहा जा रहा है रॉस के अनुसार किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है, और आगे कहा जा रहा है इस समय उसमें इतनी तेज गति से परिवर्तन होता है कि किशोर किशोरियों का व्यवहार जो उद्विग्न सा रहता है, उसकी मनोदशा जो अस्थिर होती है, और परिणाम स्वरूप वह वातावरण में समायोजन कठिनाई महसूस करता है। मीन्स कहने का सेंस ये है कि ये जो एज हमारी 12 से 18 साल की होती है, ठीक है, उसमें होता नहीं कि लोगों को भाई अच्छा खासा करने के लिए उसे इनकम की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब आप 12 से 18 साल में पहुंचेंगे, जब आपको, जैसे आपने माता पिता से पैसा मांगा, ठीक है, माता पिता आपके पैसे नहीं देंगे, जाहिर सी बात है पैसे लेने के लिए आप तरीके सोचोगे कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो ऐसे में अगर भाई आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप यहां तक कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। तो यही चीजें यहां कहा जा रहा है कि परिणाम स्वरूप वातावरण में समायोजन में वह कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है, देखिएगा, समझिएगा, व्यवहार में विभिन्नताएं। किशोर तथा किशोरियों में संवेगों की प्रबलता होती है। संवेगात्मक आवेश में वह असंभव असाधारण कार्य को संकल्प कर डालता है। कभी वह अदम्य उत्साह से भरा होता है, कभी वह बहुत हतोत्साहित दिखाई देता है। मीन्स ये एज आपकी जो होगी, ठीक है, इसमें अगर आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि संवेगों की प्रबलता, आपके अंदर जो संवेग होते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर हावी होता है। ठीक है,
आगे देखिएगा संवेगात्मक आवेशों में वह असंभव कार्य को भी असाधारण कार्य करने में संकल्प। अभी कोई कार्य ऐसा है जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 4 लोग अरे भैया आप जरूर कर ले जाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा। तो बालक के अंदर एक होता नहीं कि वो ये काबिलियत है, उसके अंदर यहां देखिए क्या लिखा जा रहा है, संवेगों की प्रबलता होती है। ठीक है, यानी उसके अंदर संवेग हावी हुआ, अरे वो तो कह रहे हैं मैं कर डालूंगा। ठीक है, तो आप उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, अब तो ये मैं कर डालूंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर संवेग हावी कर दिए हैं लोग। ठीक है, अगला कहा जा रहा, कभी वह अदम्य उत्साह से भरा होता है और कभी कभी आप हतोत्साहित भी हो जाते हैं, काश मैं ये चीज कर डाला होता, है ना। काम भावना का विकास। ठीक है, कहा जा रहा किशोरावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम भावना की प्रबलता होना है। ठीक है, रॉस ने अपने शब्दों में लिखा है कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। इस विशाल नदी के अति प्रवाह के समान यह जीवन के जो है बड़े भूमि के बड़े भागों को सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। यह कथन थोड़ा सा वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपके सिलेबस में है ना, तो आप इस कथन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे कुछ कथन और आपके बीच में दिए जा रहे हैं। अच्छा नहीं, कथन नहीं है, कल्पना की बाहुलता, इसको पढ़िएगा। कल्पना की बाहुल्य क्या है? किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता होती है। दैनिक जीवन में किशोर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में खुद को अक्षम पाता है। मैंने अभी क्या आपको बताया, ठीक है भाई, आपकी एज 12 से 18 साल में जो है ऐसी होती है, वो आपके पढ़ने की एज होती है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, काश वो चीज में पहन लेता, वो चीज में खा लेता, है ना। ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। अगला कहा जा रहा है खुद को अक्षम पाता है, परिणाम स्वरूप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वास्तविक जगत में न करके कल्पना जगत में ही करता है। वह छोटे छोटे बातों को लेकर कल्पना में डूब जाता है। कल्पना की बहुलता के कारण किशोरावस्था में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है, यानी वो दिन स्वप्न देखने लगता है। ठीक है, कल्पना की बहुलता के कारण किशोर कभी कभी असामाजिक और अनैतिक व्यवहार करने लगते हैं, और कभी कभी कल्पना और दिवा स्वप्नों के कारण किशोर कवि, कलाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार, संगीतज्ञ बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला, अगर हम आपके बीच में कहें, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर चाहेगा भैया तो आप परेशान मत होइएगा, है ना, क्योंकि एक अवस्था को एक वीडियो में कवर किया जा सकता है। ठीक है, 35-40 मिनट में कवर किया जा सकता है भाई। अभी किशोरावस्था पर मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करता तो अच्छा नहीं होता यार, है ना, तो इसलिए इसको आप ध्यान दीजिए। चलेगा, विषमलिंगी आकर्षण क्या है? कहा जा रहा है विषमलिंगी आकर्षण के प्रति आकर्षण इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोर और किशोरियां जो है एक दूसरे के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है, यानी जो किशोर और किशोरियां होती हैं वो एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण भाव को दिखाती हैं, है ना। यानी इसमें होता है कि जो बालक होते हैं वो बालिकाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वो बालक की तरफ आकर्षित होती है। आगे पढ़िएगा, कहा जा एक दूसरे से मिलने के लिए वो सामाजिक संबंधों पर आघात पहुंचाना चाहते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक लड़के किसी लड़की की ओर, प्रत्येक लड़की किसी लड़के के से प्यार करने लगते हैं और परस्पर मिलने जुलने की बातचीत करने, घूमने टहलने तथा साथ रहने की इच्छा भी रखते हैं। ये इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, आज का हमारा समाज ऐसा है कि इससे हर कोई वाकिफ है। ठीक है, इसमें मुझे ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक भविष्य के भावी शिक्षक हो, आप गलत वे में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए भैया, है ना, तब जाके इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। अभी ये लाइन आप जब पढ़ेंगे, है ना, ये जो 4-5 लाइन में इसमें लिखा गया है, ये जब आप पढ़ेंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, है ना, लेकिन आप रियलिटी को समझिए, क्या है, मुझे पढ़ना क्या है ना। आगे देखिएगा, आगे कहा जा रहा है समाज सेवा की भावना। ये एज आपकी समाज सेवा की भावना भी थोड़ी बहुत विकसित होती है। कहा जा रहा है शैशवावस्था की स्वार्थ की भावना किशोरावस्था में परोपकार की भावना का रूप ले लेता है। इस अवस्था में त्याग और परोपकार की भावना प्रबल होती है। देश, समाज अथवा मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियां जान की बाजी लगाते हैं।
और तैयार हो जाते हैं। विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि किशोरों में परोपकार की भावना प्रेरित होकर देश और समाज के लिए और उसकी जो है बुराइयों को दूर करने के लिए मृत्यु की चुनौती भी दे देते हैं। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है, पूरा बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है ना। हेडिंग आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपराध की प्रवृत्ति क्या है, पढ़िएगा। अगर अपराध की प्रवृत्ति के अंतर्गत कहा जाए, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता, जो है प्रेम का अभाव, नवीन अनुभवों का ललक आदि के कारण किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति भावना विकसित होने लगती है। वास्तव में किशोरावस्था नाजुक अवस्था होती है, ठीक है। किशोरावस्था नाजुक अवस्था होती है, एक नाम और आ गया नाजुक अवस्था। किसको हम कहेंगे, तो किशोरावस्था को कहेंगे, ठीक है। एक इसका उपनाम और है, ठीक है। कहा जा रहा है जैसे कोई चीज अगर आप इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, आप निराश हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, आप किसी से प्रेम करना चाह रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है ना, तो अगर ये सब सारी चीजें बाधा बन रही हैं, है ना, तो आप ऐसे केस में जो है वास्तव में जो है अपराध की प्रवृत्ति भावना लेती है, ठीक है। आज के समय में आपने देखा होगा, हम उसको चाह रहे हैं, वो हमें नहीं चाह रही है, वो किसी और को चाह रही है ना, तो अरे उसको ऐसा कर दिया जाए तो वो हो सकता है हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना। ये भावना हमारे बीच में आई है ना। लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप डीएलएड करने आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो शायद है कि आप क्या बताएं, आप समझ सकते हैं। खैर चलेगा। वैलेंटाइन के अनुसार एक कथन आया हुआ है, पढ़िएगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों का की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में अपने वास्तविक जीवन की गंभीर पूर्वक आरंभ करती है। अब इसमें समझाना नहीं भाई, किशोरावस्था का जो बालक है उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है कि वो जो चाहेगा वो कर सकता है ना। रुचियों में परिवर्तन कहा जा रहा है, किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ रुचियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। किशोर किशोरियों के रुचियों में कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। दोनों में पत्र पत्रिकाएं, कहानी, नाटक, उपन्यासकार पढ़ना, संगीत, कला, अभिनय में भाग लेना, सिनेमा देखना, टेलीविजन देखना, रेडियो सुनना, अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करना आदि प्रवृत्तियां होती हैं। और विषम लिंगी की ओर आकर्षित होना किशोर किशोरियों की रुचियां होती हैं। मैंने आपको बताया कि रुचियों में परिवर्तन के अंतर्गत इसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है, हालांकि ये ऊपर आपने देखा, लेकिन एक क्वालिटी और सबसे बड़ी है, किशोर किशोरियां जो होते हैं, मीन्स लड़के लड़कियां जो होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना चाहते हैं, मीन्स लड़का लड़की की तरफ और लड़के जो है लड़की की तरफ, ठीक है। इसमें आकर्षण की भावना भी पाई जाती है। अगला देखिएगा, आपके बीच में आ रहा है आत्मसम्मान की भावना, ठीक है। कहा जा रहा है इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। छोटी छोटी बातों पर अपने को अपमानित और तिरस्कृत समझने लगते हैं। अतः इस अवस्था को उसके पास जो है अमनोवैज्ञानिक व्यवहार न करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित ढंग से समझना चाहिए। और आत्मसम्मान की भावना का परिणाम स्वरूप किशोरों में, आगे देखिएगा, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र जीवन जीने की भावना जागृत होती है। कभी कभी आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण जो है घर से भागने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। भाई पता, कभी कभी आपने देखा होगा, है ना, जब टीचर्स बच्चों को मार देते हैं, है ना, जैसे लड़के लड़कियां सब लोग बैठे हैं, है ना, कोई टीचर्स लड़के को मार दिया तो उसको लगता है यार हमारी तो बेइज्जती कर दिया ये लड़की के सामने। लड़के हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर वहां पर लड़कियां हैं तो आप ये तो महोदय हमारी इंसल्ट कर दिए, चलिए हम आपसे मिलते हैं, है ना। तो ये सब होता है, ये समाज हमारा है ना। लेकिन भैया पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सब कुछ करना पड़ता है ना। हालांकि मैं आपको मार नहीं सकता क्योंकि आप टीचर्स हो, है ना, और आप हमारे सामने थोड़ी नहीं बैठो, आप तो फोन में हो, आपने फोन में देख रहे हो, हमें हर चीज आपको बताना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना। अगला देखिएगा, उपयुक्त शीर्षकों के विश्लेषण से स्पष्ट है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। चलिएगा, एक कथन स्टैनले हॉल का आ रहा है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। यह कथन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैनले हॉल का वो कथन इंपॉर्टेंट है
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ना। चलिए अगला आपके बीच में है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा किशोरावस्था में शिक्षा का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है किशोरावस्था के संबंध में विभिन्न तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण से स्पष्ट हुआ यह अवस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है, ठीक है, जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। शारीरिक, मानसिक और जो है सांवेगिक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन काल है, ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन काल भी इसको कहेंगे। और इस बालक इस उम्र में अच्छा या बुरा, देश प्रेमी, देशद्रोही, धार्मिक और अधार्मिक, परिश्रम या अकर्मण्य, सामाजिक और असामाजिक आदि बन सकता है। अतएव किशोरावस्था में उचित मार्ग निर्देशन अति आवश्यक है। भाई अगर किशोरावस्था का बालक है, अगर आप उससे डील नहीं कर रहे हो, मीन्स उसको आप बराबर, वो आपके देख रेख में नहीं है, आपके घर का बालक है ना। लेकिन आज का हमारा समाज ऐसा है कि जाने दीजिए यार, जो करेंगे अपने लिए करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा मत छोड़िए, ठीक है। अगर आपके घर का बालक है तो कम से कम उस पर आप नजर बनाइए कि मेरा लड़का कर क्या रहा है ना। कुछ उसको डरा धमका कर रखिए, अरे इतना मत डराइए कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी दब जाएं, है ना। चलिए आगे कहा जा रहा है असामाजिक बन जाता है। अतएव किशोरावस्था में उचित मार्ग निर्देशन, शिक्षा की दृष्टि से किशोरावस्था अति महत्वपूर्ण, अतः किशोरों के भावी जीवन के निर्माण में जो है अध्यापकों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने रुचि जो है रखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए जो है उपयुक्त शिक्षा और मार्ग निर्देशन की व्यवस्था करें, ठीक है। आगे पढ़िएगा, एक सेकंड भैया, चलिए ओहो एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए वैलेंटाइन का कथन है आपके बीच में आ रहा, देखिए पढ़ेगा। वैलेंटाइन का कथन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। अब इसमें क्या समझाना यार, ठीक है। अब यहां पढ़िएगा, विभिन्न विद्वानों, शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था में बालक के भावी जीवन को सही दिशा निर्देश देने के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय अधोलिखित शीर्षकों को ध्यान में रखना है। अब कहा जा रहा है शारीरिक और विकास के लिए शिक्षा, कहा जा रहा है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन द्रुत गति से होता है, इसलिए जो है शरीर को स्वस्थ, सबल और सुडौल बनाने के लिए विशेष जो है ध्यान देना चाहिए। और कहा जा रहा है इसके लिए देखिएगा पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शारीरिक और व्यायाम, खेल कूद उचित का प्रबंध करना चाहिए। किशोरों में जो है व्यायाम तथा खेल कूद जैसे कसरत, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सब चीजें आपको जो है यात्रा करानी चाहिए या खिलाना खुदाना चाहिए। किशोरों में भ्रमण यात्रा, पिकनिक, ये सब भी आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भैया अगर जैसे आप पिकनिक पर ले जा रहे हैं तो वहां पर भी जो है शिक्षा बच्चों को मिलती है ना। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं तब बढ़िया से देखेगा। हाँ अब सही है। चलिए ये तो हो गया। दूसरा वाला देखिएगा भैया, दूसरा वाला कहा जा रहा है, देखिएगा मानसिक विकास की दृष्टि से शिक्षा। कहा जा रहा है किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम व सर्वांगीण विकास करने हेतु उत्तर शिक्षा जो है व्यवस्था करनी चाहिए। किशोरों के मानसिक क्षमता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का जो है विकास उसकी रुचियों, रुझानों, योग्यताओं एवं क्षमताओं की दृष्टि से रखकर करना चाहिए। इसके लिए निम्न तथ्यों को ध्यान देना चाहिए। आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब ये तथ्य आपके बेस में है। पाठ्यक्रम में विज्ञान, साहित्य, गणित, भूगोल तथा विद्यालय के पाठ्यक्रम विषय अंतर विषयों को रखना चाहिए। किशोरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम के अलावा प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों पर पर्यटन हेतु ले जाना चाहिए। यानी एक होता नहीं कि आपके विद्यालय में टूर उड़ जाना, तो ये सब चीजें उसके अध्ययन के लिए कराना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में कहा जा रहा है कि अच्छा ये तो हो गया। अगला है
किशोरों में वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रयोगशाला आदि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। मानसिक विकास की भाषा विज्ञान के नजदीकी संबंध है। ठीक है, आगे विद्यालय में शुद्ध बोलने तथा सुलेख का अभ्यास करना चाहिए। अगला कहा जा रहा है, समझिएगा, अगला आपके बीच में है, किशोरों की रुचियों, कल्पनाओं, दिवा स्वप्नों एवं भावुकता का लाभ उठाकर उसे साहित्य, संगीत, कला आदि की तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको करना चाहिए यार, लेकिन आज के समय में कौन कर रहा है। चलिए, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा कहा जा रहा है, किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक विकास में उथल पुथल सी मच जाती है। किशोर पूर्व विकसित अस्थायी भावों तथा नई नई उमंगों और जो है संवेगों पर नियंत्रण पाने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, वह तमाम तरह के संवेगों में संघर्ष करते हैं। इस उम्र में शिक्षा द्वारा जो है निकृष्ट व दुखद संवेगों को दबाने अथवा मार्गांतरण करने एवं उत्तम संवेगों का विकास करने का प्रयास करता है। और संवेगात्मक विकास के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान देना चाहिए। हमें इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स जो संवेगात्मक विकास होता है उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देख सकते हैं, मूल प्रवृत्ति एवं संवेगों का शोधन करने के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, संवेगों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। इसके लिए आगे कहा जा रहा है कि किशोरों में संगीत, साहित्य, कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जो है रुचि उत्पन्न की जाए। आपके विद्यालय में सैटरडे को कुछ न कुछ प्रोग्राम होता होगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं दबक बैठे रहते हैं, कहीं हमारा नाम ना देख लें, कहीं हमको ना बुला ले। ये मत करिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक न एक दिन उन बच्चों के सामने भी जाना भैया, तो आप वहीं से अपने आप को डेवलप कर लीजिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आगे आप कैसे क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नैतिक और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अनुकूल पर्यावरण प्रदान करना चाहिए ताकि किशोरों का चारित्रिक विकास हो सके। ठीक है, संवेगात्मक शिक्षा के लिए शिक्षकों को किशोरों के संवेगों की जानकारी करनी चाहिए। अगला देखिएगा, 4 नंबर कहा जा रहा है कि सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का मतलब यह है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जाहिर सी बात है, हर किसी को पता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य समाज में ही रहता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता भी रहता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक भावना का विकास करना है। ठीक है, समाज में उत्पन्न समायोजन के लिए पाठ्य विषय अंतर कार्यक्रम, खेल कूद, जो है स्काउटिंग, विद्यालय का वातावरण, पत्र पत्रिकाएं आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि आज के समय में ये सब व्यवस्थाएं कुछ कुछ विद्यालयों में पाई जाती हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं है, मिलता है ना। आगे कहा जा रहा धार्मिक तथा नैतिक। आज के समय में ये धार्मिक शिक्षा तो सबसे ज्यादा हो गई है। कहा जा रहा आपने महाकुंभ का दौर देख ही लिया है। नैतिक विकास के लिए उसमें एक आंकड़ा आया हुआ था कि ज्यादातर बच्चे जो है, ठीक है, ज्यादातर जो संगम पर आए हुए थे, ठीक है, उसमें नवयुवक ही नजर आ रहे थे। ये आंकड़ा था। ठीक है, हालांकि वहां मैं भैया देखने नहीं गया था क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर एक कदम चलना दूभर हुआ था, है ना, इतनी भीड़ थी, तो कौन उसमें धक्का मुक्की सहने जाएगा। चलेगा, नैतिक विकास के लिए किशोरों के सम्मुख अच्छे आदर्श व्यवहार और जो है अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। रॉस के अनुसार भाई किशोरों के समक्ष जब आप अच्छे वातावरण, आपके घर में रोज कला होती है, बच्चा भी वही सीख लेगा, पापा हमारे रोज करते हैं हम भी करेंगे, भैया हमारे रोज करते हैं हम भी करेंगे इसे। ठीक है, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो गलत जाएगा। कहा जा रहा है, रॉस के अनुसार कहा जा रहा है, नैतिक चरित्र का जो उच्चतम विकास तब होता है जब व्यवहार सामाजिक प्रशंसा अथवा दोष का नहीं वरन आदर्शों से निर्देशित होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार देख सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। कहा जा रहा है किशोरावस्था में जो है किशोरों की शिक्षा के लिए विद्यालयों में उसकी रुचि, रुझान, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। किशोरावस्था में किशोरों की व्यक्तिगत भिन्नताएं तथा आवश्यकताएं शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। विद्यालयों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशों की भी व्यवस्था करनी चाहिए आगे, ताकि वे अपनी रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके। ठीक है, ये चीजें आज के दौर में आपको बेहतर तरीके से पता है कि भैया तमाम स्ट्रीम हमारे बीच में चलाई गई हैं, यानी कोई आर्ट से पढ़ रहा है, कोई साइंस से पढ़ रहा है। अभी आपने बीए करके आए हैं तो आपने या तो बीए किया होगा या तो बीएससी किया होगा। ठीक है, कुछ लोग जो है कॉमर्स भी लिए होंगे। तो आपकी जो है
इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए लास्ट आपके बीच में चल रहा है, समझिएगा, यौन शिक्षा। ठीक है, सेक्स एजुकेशन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है, मनोवैज्ञानिक रॉस ने लिखा है कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, एक विशाल नदी के अति प्रवाह के समान जीवन की भूमि के बड़े अंगों को सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। आगे कहा जा रहा है, ये तो इनका कथन था। ठीक है, किशोरावस्था में यौन शिक्षा की महत्ता रास के कथन से स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में किशोर किशोरियां के अधिकांश समस्याओं का सीधा संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। ठीक है, हालांकि अभी आपने इसके पहले जब मैं आपको बता रहा था तो इस पर बेहतरीन तरीके से चर्चा किया था। ठीक है, अब यहां पर मैं ज्यादा डीपली आपको लेकर नहीं जाऊंगा। आगे कहा जाए, भारतीय परिवारों में काम को एक वर्जित दर्शन माना जाता है। इस संबंध में जानकारी करेंगे तो लज्जा व संकेत महसूस किया जाता है। इसलिए भारतीय परिवेश में किशोर किशोरियों को यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर कोई टीचर, जैसे अभी हम आपको यौन शिक्षा के बारे में पढ़ाएं, तो एक होता नहीं, तो भाई आप इस समय फोन में देख रहे हो अपने, ठीक है, फोन पीसी जो भी आपके पास है उसमें देख रहे हो। ठीक है, यहां पर तो आप मजा नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर यही प्रॉपर क्लास में पढ़ाया जाए यौन शिक्षा को, तो जाहिर सी बात है कोई अपना चेहरा इधर छुपाएगा, कोई अपना चेहरा उधर छुपाएगा। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए यार। आपके कोर्स में अगर चीजें रखी गई है तो उसका कुछ न कुछ रीजंस है ना। तो जो भी है, उम्मीद करते हैं कि आज का यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप सब जो है अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।